हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फिजिकल और ट्रेड टेस्ट से संबंधित जानकारी के बारे में है कि आपका जो फिजिकल होगा वो क्या क्या होगा और ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है 2 जुलाई से 12 जुलाई तक कंप्लीट हुआ, 18 जुलाई को आपकी आंसर की आ जाती है। आंसर की आने के बाद सभी लोग जो होता है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है। तो आपके जो फिजिकल में क्या क्या होंगे, उसके बाद ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट साथ में होगा। तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल देने के लिए आया हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये वैकेंसी निकली थी, यहाँ पे सीआईएसएफ जो होता है, सीआरपीएफ जो होता है ट्रेडमैन के लिए, पुलिस और महिला के लिए 27 मार्च को निकली थी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये वैकेंसी है, वैकेंसी आपकी 9000 के आसपास थी, लेकिन अब हो गई है 8400 के आसपास आपकी वैकेंसी बची हुई है। तो आपका जो होता है, आपने देखा होगा कि आपके जो ये सभी मांगे थे क्वालिफिकेशन, वो तो आपने पूरा कर ही लिया था। उसके बाद जो होता है क्वेश्चन भी आपके हो ही गए थे। वहीं पे अब आ जाती है आपके जो होता है फिजिकल, यानी कि होता है जैसे ही आप पेपर जैसे पास करेंगे आप फिजिकल के लिए जाएंगे। तो फिजिकल में जो होता है सबसे पहले आपकी जो होता है लंबाई नापी जाएगी। अगर पुरुष की हाइट 170 सेंटीमीटर है तो एलिजिबल है, वहीं पे महिला की हाइट 157 सेंटीमीटर है तो वो एलिजिबल है। उसके बाद जो होता है अगर आप कुछ ऐसे जो होता है जनजाति से आते हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी के लिए जो होता है 162.5 पुरुष की, वहीं पर महिलाओं की हाइट 150.0 होनी चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य जैसे जो होता है सभी अनुसूचित जनजाति के लिए एनी राज्य हैं तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट, महिला की हाइट 147.5 है। वहीं वामपंथी उग्रवाद जो होता है प्रभावित जिलों के लिए अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर, वहीं महिला की हाइट 147.5 सेंटीमीटर है। वहीं पे अगर हम देखें गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा जो होता है श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर पुरुष की, महिला की हाइट 155.0 हो जाएगा। वहीं पे अगर हम देखें पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के अभ्यर्थी के लिए मेल की हाइट 162.5 और फीमेल की हाइट 152.5 होने चाहिए। गोरखा जैसे यानी कि होता है जीटीए के आने वाले क्षेत्रों के जैसे लोहागढ़ हो गया, यानी कि होता है रंगमोहन, बारजेंगा, पानीघाटा, छोटा अदलपुर, पहाड़ू, सुगना वन, सुगना बाग जो होता है, इनके लिए जो होता है मेल की हाइट जो होता है 157.0, वहीं फीमेल की हाइट 152.5 होनी चाहिए। वहीं पर जो होता है अगर हम देखें तो पुरुष की जो होता है चेस्ट जो होनी चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर न्यूनतम फुला 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और कुछ श्रेणियों में जो होता है चेस्ट में भी छूट है, जैसे जिनमें हाइट में छूट मिली थी उसमें जो होता है चेस्ट में भी छूट है। अगर अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी हैं तो बिना फुलाए जो होता है चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर जो होता है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी हैं तो आप जो होता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के हैं तो 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। अगर पूर्वोत्तर राज्य के आप हैं जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, यहाँ के लिए मिनिमम जो होता है फुलाव जो होता है 77 और फुलाने पर जो होता है 5 फूलना चाहिए। वहीं पर अगर हम देखें तो ये आपका चेस्ट हो गया, महिला अभ्यर्थियों के सीने की माप नहीं ली जाएगी। ये तो हो गया आपका जो होता है हाइट की नाप और चेस्ट की नाप हो गया। अब यहाँ पे जो होता है रनिंग हो गया। रनिंग जो होता है वो किन के होगी, जो यानी कि होता है सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी, सिपाही बिगुलर, इनके लिए पुरुष की जो होता है रनिंग है 24 मिनट में 5 किलोमीटर, वहीं महिला की रनिंग है 8.5 मिनट में 1600 मीटर है। लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के अलावा है। उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो सिपाही कुक हो गया, सिपाही जलवाहक यानी कि वाटर कैरियर, सिपाही नाई, सिपाही हेयर ड्रेसर, सिपाही धोबी महिला और सिपाही सफाई कर्मचारी 10 मिनट में जो होता है 1600 मीटर पुरुष की जो होता है रनिंग हो जाएगी और जो होता है 12 मिनट में 1600 मीटर महिला की रनिंग हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के अलावा। अब यहाँ पे पायनियर विंग जो होता है, जिसमें जो होता है के लिए जो होता है सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन के लिए जो होता है रनिंग जो होनी चाहिए 9 मिनट में 1600 मीटर और महिला के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो होता है पायनियर विंग जो होता है, जिसमें जो होता है सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर और सिपाही इलेक्ट्रीशियन के 5 मिनट में 800 मीटर जो होता है और लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के लिए है। तो ये तो हो गई आपका फिजिकल पास होने के बाद आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे। तो ट्रेड टेस्ट में आपका क्या होना चाहिए, ट्रेड टेस्ट जो होता है आपका यहाँ पे जो होता है शुरू हो जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट जो होता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CBT, PST, NPT अर्हता प्राप्त करने वाले पूल में जो होता है ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो होता है 50 अंकों का आपका जो होता है ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें 20 अंक प्राप्त करने आपके अनिवार्य होंगे। ठीक है, ट्रेड टेस्ट जो होता है क्या क्या होगा, तो चालक अगर आप यानी कि ड्राइवर से हैं तो ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, हल्के और भारी वाहनों की इत्यादि के हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, रखरखाव आदि को आना चाहिए तो आप ड्राइविंग में जो होता है पास हो जाएंगे। फिटर से अगर आप हैं तो ऑटोमोबाइल जो होता है फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान, औजारों को संभालना इत्यादि आना चाहिए तो आप जो तो इसमें पास हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप बिगुलर ट्रेड से हैं तो बिगुल बजाना, बिगुल संभालना, रखरखाव करना आपको आना चाहिए तो आप जो है इसमें पास हो जाएंगे। अगर आप दर्जी से हैं तो जो होता है क्रमिकों की माप लेना, टेरी काटन वर्दी, सिविल कपड़ों को जो होता है सिलाई करना, कटाई करना, गर्म वर्दे इत्यादि की कटिंग सिलाई करना आपको आना चाहिए। मोची से अगर आप हैं तो जो होता है उसमें जो होता है उसे
अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, जूतों की पॉलिश करना चाहिए, औजारों को संभालना आना चाहिए, चमड़ी को काटना आना चाहिए, जूतों की मरम्मत करना आना चाहिए, सिलाई करना, नए जूते बनाना आपको आना चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें बढ़ई से अगर आप हैं तो औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग करना, सामग्रियों को पॉलिश करना, फिनिशिंग करना, दरवाजे और खिड़कियों को फिटिंग करने का ज्ञान, खिड़कियों पर जो होता है कांच के शीशे लगाने का ज्ञान, लकड़ी के बक्से, रैक आदि के ट्रस बनाने में सक्षम होना चाहिए। पेंटर से अगर आप हैं तो जो होता है क्या होना चाहिए, रंगों के पेंट एंड साइन बोर्ड पेंटिंग और जो होता है ड्राइविंग, मोटर वाहन इत्यादि स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। वहीं पे जो होता है कलर स्कीम का भी ज्ञान होना चाहिए। बैनरों और बोर्डों को जो होता है साफ अक्षर में जो होता है लिखना चाहिए, लिखने में सक्षम होना चाहिए। वुड पेंटिंग, सीजीआई पेंटिंग आपको आना चाहिए। अगर आप माली से हैं तो जो होता है आपका क्या होना चाहिए, पौधारोपण का जो होता है ज्ञान होना चाहिए। पौधों के रख रखाव, बीजों तथा उनके मौसम ज्ञान का, उर्वरक और खादों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप ब्रास बैंड से हैं तो ब्रास बैंड बजाने यंत्र का ज्ञान होना चाहिए। पाइप बैंड से हैं तो पाइप बैंड यंत्र बनाने का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप जो होता है कुक से हैं तो कुक से सभी लोग रहते हैं तो 100 व्यक्तियों के लिए जो होता है चपाती, चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप वाटर कैरियर से है तो आपको बर्तन धोना यानी कि 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना, इस सब्जी काटना इत्यादि को आना चाहिए, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। अगर आप नाई, हेयर ड्रेसर महिला से हैं तो यानी कि होता है नाई के औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना, शेविंग करना, हेयर ड्रेसर महिला के लिए औजारों को चलाने के लिए बाल काटने की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप धोबी पुरुष या महिला से हैं, कपड़ों की धुलाई करना, खाकी, सूती वर्दी, ऊनी टेरी काटन वर्दी का स्त्री आदि को आना चाहिए। अगर आप सफाई कर्मचारी में हैं तो जो होता है फर्श, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, शौचालय, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना आपको आना चाहिए। अगर आप मेसन पानियर से जो होता है तो जो होता है राजगिरी के काम का ज्ञान, उपकरण जो होता है हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण और निर्माण, दीवार स्तंभ क्षेत्र का गणना ज्ञान होना चाहिए। अगर आप प्लम्बर पाइनियर से हैं तो जो होता है प्लम्बरिंग का कार्य जो होता है, उपकरणों को संभालना, भवन की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव, जीआई पाइप, पीवीसी पाइप का कोने में फिटिंग करना, लगाना, ये सभी आपको आना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आप जो होता है बिजली के काम का जो होता है ज्ञान होना चाहिए। एमसीबी फिटिंग जो होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट होल्डर फिटिंग, 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट सप्लाई, अर्थिंग पैनल तैयार करना, जनरेटर सेट की फिटिंग और जो होता है तांबे और एल्युमिनियम का प्रयोग जो होता है आपको आना चाहिए। अगर आप इसमें जो होता है पास हो जाते हैं तो आप जो होता है यानी कि होता है डीवी के लिए जाएंगे। डीवी के लिए जाने के बाद आपका जो होता है मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी जो होता है ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये सभी जो होता है आपको यहाँ पे देखना है और अच्छे से जो होता है इन सभी को क्लियर करना है। तो रनिंग जो नहीं कर रहे हैं वो रनिंग कर दें। मैंने उसके बाद जो होता है बाकी सभी जो होता है चीज़ें आप जो होता है कर लीजिए, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।